थिएटर में और फिल्मों में आपको क्या डिफरेंस लगा? अगर आप मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप रीटेक दे सकते हो, बट ऑन स्टेज आप ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ के थिएटर और यहाँ के थिएटर में काफी डिफरेंस रहा होगा। मुझे जयपुर का थिएटर इतना नहीं पसंद जितना मुझे दिल्ली का थिएटर पसंद है। गर्ल्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है फैमिली वालों को समझाना, तो आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट में थे? फैमिली के साथ रिलेशन बहुत ओपन है, मतलब मैं हर तरीके की बात ओपनली उनसे शेयर कर लेती हूँ, तो माहौल ही उस तरीके का था, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो हम जो कास्टिंग का सुनते हैं वो सही है या गलत है? दिल्ली की बात है, मेरे पास आया था कि फोटोज वगैरह शेयर करने के लिए, तो मैंने साफ ब्लॉक कर दिया था। मुझे समझ में आ गया कि हाँ ठीक है। मेरे को लगता है स्कूल्स में ये एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स ये शुरू करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ विपिन शर्मा और आज फिर हाजिर हैं हम आपके साथ पॉजिटिव पंडित पर, और आज की हमारी मेहमान है मिस अंजलि। नमस्कार अंजलि जी। नमस्ते, हाय। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी, आप बताइए। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अंजलि जी पेशे से एक एक्टर हैं और अभी रिसेंटली इन्होंने प्लॉट नंबर 302 में एज ए पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में इन्होंने रोल किया है। तो मैम कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? फर्स्ट मूवी थी आपकी ये। इट वाज प्रीटी गुड, मतलब काम करके अच्छा लगा, एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट मूवी थी, फर्स्ट टाइम अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखना जी, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके रोल के लिए आपने क्या प्रिपरेशन की? प्रिपरेशन ऐसा था सर कि इसके लिए मैंने पहले एक्चुअली इस रोल के नहीं, दूसरे इसमें जो लीड रोल है मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया था पहले। शिक्षा का जो कैरेक्टर है जी। मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया था एंड मैं सिलेक्ट भी हो गई थी। बट ऑन लास्ट के जो 7-8 दिन थे उसके अंदर मेरे पास कॉल आया और मुझे ये बोला गया कि आपका कैरेक्टर चेंज कर रहे हैं हम लोग, आपको कोई इशू नहीं है तो आप वो कर सकते हैं। एंड मैं काफी टाइम से रोने धोने वाला कर चुकी थी, तो मेरे को ऐसा था कि चलो इंस्पेक्टर मिल रहा है, कुछ नया करूंगी, तो इसलिए फिर मैंने उसके लिए बोल दिया। एंड देन तो आप इससे पहले थिएटर में भी मतलब करती रही हैं एक्टिंग? जी, मैंने थिएटर कर चुकी हूँ। मैं इससे पहले मैंने वेब सीरीज भी की है स्टेज ऐप के लिए, एंड उसके अलावा भी थोड़ा बहुत कैमरे पे काम किया है, शॉर्ट फिल्म्स एंड एड शूट्स वगैरह। बाकी थिएटर। अंजलि जी, आपकी जर्नी मतलब कैसे शुरू हुई? किस तरह से आप इस लाइन से जुड़े एक्टिंग से? एक्टिंग से एक्चुअली बचपन से ही शौक था, मतलब घर में एक आर्ट का माहौल था क्योंकि मेरी मम्मी क्लासिकल डांसर है जी, तो शुरू से ही डांस सिंगिंग में मेरा इंटरेस्ट था, तो सिंगिंग। और स्कूल्स में पहले खुद ने सीखा डांस मम्मी के साथ रहते रहते, देन स्कूल में सिखाने लग गई स्टूडेंट्स को, मेरे जूनियर्स को। देन अकेडमी थी मम्मी की, तो ये वेडिंग इवेंट्स वगैरह जो होते हैं इन सब में डांस वगैरह सिखाना, तो डांस से लगाव था काफी ज्यादा। देन म्यूजिक था मेरे पास ग्रेजुएशन तक, तो ग्रेजुएशन में म्यूजिक किया मैंने DU से। वहीं पे मैंने साथ में सोसाइटी ज्वाइन की थी ड्रामेटिक्स की, तो वहाँ पे मैंने ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन की हुई थी DU की, उसके अंदर साथ साथ में थिएटर करती थी। देन जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई उसके बाद मैंने अलग से एक सोसाइटी ज्वाइन की थी वहाँ पे मैंने 1 साल और थिएटर किया, और उसके दौरान मैंने ऑल ओवर इंडिया लगभग अलग अलग जगह पे शोज किए। देन मास्टर्स का हो गया कि मास्टर्स करनी है, तो मास्टर्स के लिए जयपुर आ गई थी, यहाँ से मास्टर्स एंड देन। ओके, तो कैसा है मतलब थिएटर में और फिल्मों में आपको क्या डिफरेंस लगा? थिएटर और फिल्मों में जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे जो मेजर डिफरेंस लगता है वो ये है कि आप स्टेज पे एक बार चढ़ जाते हो तो आपको जो इमोशन है आप वही कैरी करके कंटिन्यू रख सकते हो, बट कैमरा के ऊपर आपको बार बार कट करके वो चीज कट हो जाती है, मतलब आपका इमोशन जो है वो ब्रेक हो जाता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, तो एक पॉजिटिव भी है, क्योंकि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप रीटेक दे सकते हो, बट ऑन स्टेज आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपने जब यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में शुरू किया अपना कॉलेज, तो उसके बाद आपको लगता है कि दिल्ली वाले एक माहौल से आप यहाँ आए, एकदम शिफ्ट किया आपने, तो वहाँ के थिएटर और यहाँ के थिएटर में काफी डिफरेंस रहा होगा? जमीन आसमान का फर्क है एक्चुअली। मुझे अभी भी अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे जयपुर का थिएटर इतना नहीं पसंद जितना मुझे दिल्ली का थिएटर पसंद है। शायद वो कमर्शियल ज्यादा है इसलिए, बट दिल्ली के थिएटर की एक अलग ही बात है। वहाँ पे लोग सीरियसली भी काम करते हैं और डेडिकेटली भी काम करते हैं। यहाँ पे लोग इतना पैशनेट नहीं है इन चीज को लेकर, बहुत ही कम लोगों के अंदर मैंने वो चीज देखी है। तो दिल्ली में तो फिल्मों का भी बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, ऑफ कोर्स है। तो आपको लगता है कि आपको थिएटर में कंटिन्यूस करना चाहिए या फिल्मों में? हाल फिलहाल अगर मेरा मतलब पूछा जाए मेरे मन की, तो मेरा मन तो यही कहता है कि कैमरा के ऊपर ही फोकस करना है, कैमरा से रिलेटेड ही चीजें अब आगे सीखनी है। थिएटर 5-6 साल काफी हो गए। अगर आपको अब नेक्स्ट अगर कोई मौका मिलता है फिल्में करने का और उसके साथ ही अगर कोई थिएटर की अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप किसको सिलेक्ट करना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स कैमरा। पेड भी होते हैं ना वो, फाइनेंशियली भी सोचना है आजकल। फाइनेंशियली भी सोचना है। एक सवाल और आता है
कि गर्ल्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है फैमिली वालों को समझाना कि हम इस तरह की फील्ड में जाना चाहते हैं, एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं। अभी हालांकि पहले से ज्यादा ओपन हो चुके हैं, पेरेंट्स भी परमिशन दे देते हैं, पर फिर भी एक जगह कहीं ना कहीं रहता है माइंड में। तो आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट में थे शुरू से, या आपको भी लगता है कि ये लाइन सेफ नहीं है? मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरी फैमिली हरियाणा से बिलोंग करती है, और जैसे ही हम हरियाणा का नाम सुनते हैं तो एक कंजर्वेटिव टाइप की जो थ्योरी है या इमेज है वो सामने आती है जी। बट जैसा मैंने बताया कि मेरी मम्मी खुद क्लासिकल डांसर थी, मेरे दादाजी वेटनरी डॉक्टर थे, मेरी दादी लेक्चरर रह चुकी थी, तो एक एजुकेटेड फैमिली थी। तो कभी इन चीजों के बारे में इतनी प्रॉब्लम आई नहीं। मतलब मैंने जब भी पेरेंट्स से बात की, मेरे आज भी फैमिली के साथ रिलेशन बहुत ओपन है। मतलब मैं हर तरीके की बात ओपनली उनसे शेयर कर लेती हूँ, और उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ जताया नहीं कि नहीं तुम ये नहीं करो या ये करो, या फोर्सफुली हमें कुछ कहा हो, कभी नहीं कहा। इवन होमवर्क के लिए भी हमसे कभी नहीं पूछा गया बचपन से ही। तो माहौल ही उस तरीके का था, तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। औरों के लिए अगर और भी कोई गर्ल्स आना चाहे इस फील्ड में तो आपको क्या लगता है, मतलब सेफ है उनके लिए, या कितना है, मतलब कितने % तक आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है? सेफ ना सेफ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लड़कियों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप चीजें थोड़ी अपनी समझ से करें, और सेकेंडली कि हाँ थोड़ा बहुत तो है, बट आपको वही बात थोड़ा सोच समझ के 4 लोगों से पूछ के जो आपके ऑलरेडी जानकार है उनके थ्रू कॉन्टेक्ट्स बनाएं, उनके थ्रू चीज़ों से जाए। ऐसे अचानक से कोई भी इंस्टाग्राम पे दिख गया और हमने अचानक उन्हें फोटोज वगैरह भेज दी, वो गलत है। तो हम जो कास्टिंग का सुनते हैं वो सही है या गलत है? या मतलब आपके साथ कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो? पर्सनली इन पर्सन तो कभी नहीं हुआ, बट हाँ एक बार ऐसा हुआ था, दिल्ली की बात है, मेरे पास आया था कि फोटोज वगैरह शेयर करने के लिए, तो मैंने साफ ब्लॉक कर दिया था। मुझे समझ में आ गया कि हाँ ठीक है। तो मतलब कुछ लोगों के साथ कुछ % यहीं पे हो सकता है, वो तो सभी फील्ड्स में होता है, तो हम उसको मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ फुली, आप ये नहीं कह सकते कि फील्ड तो है ही बेकार, ऐसा नहीं है। हर जगह पे हर तरीके के लोग मिलते हैं। तो आप अभी एक मतलब यंग जनरेशन की तरह से अगर हम देखें कि अभी के जो स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं अभी इस फील्ड में, वो ज्यादातर रील्स बनाने में, यूट्यूब पे वीडियोस डालने में, इनमें ज्यादा टाइम बिता देते हैं बजाय इसके कि वो अपने ग्राफ पे काम करें। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि वो सब चीजें सही हैं, या वो उनके करियर से उनको, या उनके जो मंजिल है उससे उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं वो चीजें? आजकल ना एक बहुत ही अलग सा ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर आपको म्यूजिक वीडियो के लिए भी अगर आपको कोई एक्ट्रेस चाहिए तो वो पहले ये पूछते हैं कि आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं। तो मतलब इन्फ्लुएंसिंग एक तरीके से एक्टिंग का के लिए स्टेप बन गए कि आप उस पर चढ़कर फिर आप आगे एक्टिंग में जा सकते हो। तो हाँ ऑफ कोर्स आपको स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है, आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना बहुत जरूरी है, आपको खुद पे काम करना बहुत जरूरी है, बट कहीं ना कहीं जो आज का दौर चल रहा है वो इन्फ्लुएंसिंग का बहुत चल रहा है कि आप इंस्टाग्राम पे देखो तो डांसिंग रील्स और ये सब रील्स वगैरह बहुत ज्यादा चल रही हैं। वो इसीलिए चल रही है ताकि उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़े और उन्हीं के थ्रू उन्हें काम मिले, क्योंकि जर्नली लोग नहीं जानते इतना। लेकिन अगर किसी के अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर है, आप वो वीडियो अगर आप यूट्यूब पे डालोगे तो वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी उन्हें वो करेंगे, क्या कहते हैं, प्रमोट करेंगे, तो उसके थ्रू आपकी उस वीडियो पे व्यूज भी अच्छे आएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा जाएगा। तो वो लोगों की थिंकिंग वो बन चुकी है, ना कि एक अच्छे एक्टर की बजाय वो ये चूज करते हैं कि इन्फ्लुएंसर कौन अच्छा है, मतलब किसके फॉलोअर्स ज्यादा है। तो ये चीज बन चुकी है। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है अभी? मतलब मुंबई जाना चाहते हैं आप, या जयपुर में ही करेंगे, या दिल्ली में? मतलब एक जगह तो कभी नहीं रुकना मुझे, मैं एक जगह रुकना भी नहीं चाहती, मेरी कोई एक मंजिल नहीं है। मैं बस काम करना चाहती हूँ, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो फ्यूचर में चंडीगढ़ हो। जैसे मुझे लैंग्वेज 2-3 आती है तो मैं हर जगह हाथ पैर मारने को तैयार हूँ, बट मुझे एक्टिंग करनी है, चाहे वो कहीं पे भी हो, कैसी भी हो, जो मर्जी हो, मुझे एक्टिंग करना है, मेन ये है। तो आप बैक स्टेज भी करती हैं? हाँ, मैं प्रोडक्शन का भी थोड़ा बहुत काम सीख रही हूँ अभी धीरे धीरे। तो आप जब जयपुर में आए और आपने दिल्ली का भी, आपने कहा कि आपने दिल्ली में भी स्टडी की है और वहाँ पे भी थिएटर किया, सब किया, तो इसमें ना एक तो चीजें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि माहौल का बहुत ज्यादा एक, मतलब कल्चरल जो माहौल है वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है ना। तो थिएटर में इसका कितना असर पड़ता है? किस तरीके का माहौल? मतलब जैसे आपका रहना है वहाँ का, बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं दिल्ली में, है ना, काफी
और एक राजस्थान में अभी भी ये है कि जुड़े हुए हैं, फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन जुड़े हुए लोग हैं। तो आप जब घर से बाहर भी अगर निकलते हैं तो 4 लोग जो देख रहे हैं गली मोहल्ले के, तो क्या हाँ ये उसकी बेटी है ऐसा, है ना, वो एक माहौल यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी है ऐसा। तो उस हिसाब से वो माहौल कितना इम्पेक्ट करता है आपकी एक्टिंग को और आपके थिएटर बैकग्राउंड्स को, या आपकी स्किल्स पे भी उसका असर पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एज अ पर्सन आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी फैमिली से, कि वो आपको क्या करने दे रही हैं, वो उनको कितने लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कितने लोग 4 बातें जाके बोल रहे हैं पेरेंट्स को, वो चीज अफेक्ट करती है हम लोगों को। तो अगर मैं जयपुर में रह रही हूँ, यहाँ पे मैं ज्यादा लोगों को जानती नहीं, लेकिन यहाँ का कल्चर जैसे आप बोल रहे हो, तो जैसे मैं भी कहीं पे रह रही हूँ तो आमने सामने वाले जो लोग हैं वो उनकी नजरें रहती है कि कौन आ रहा है, कब जा रहा है, कितने बजे कौन सा लड़का आया, उन्हें हर चीज का वो हिसाब किताब चाहिए। जबकि मेरी फैमिली को ऑलरेडी पता है कि हाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब मेरी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उनके दिमाग में एक छवि ऐसी बन जाती है कि हाँ इस लड़की के पास तो लड़के आते हैं, तो वो एक इमेज ही गलत बन चुकी है। जबकि दिल्ली में ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिल्ली में ये चीज बिल्कुल नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये चीज आपके काम के ऊपर इम्पैक्ट डालनी चाहिए। हाँ मेंटली आपको थोड़ा बहुत इरिटेट कर सकती है, बट आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि आप अपने काम और पर्सनल चीजों को अलग करो। कुछ अगर नए स्टूडेंट जो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, वो कैसे मतलब इस चीज को ज्वाइन करें? कैसे ज्वाइन करें मतलब अगर आपके स्कूल्स वगैरह में हैं तो ऑफ कोर्स आपको स्कूल से स्टार्टिंग करनी चाहिए, एंड कॉलेज टाइम पे आके आप अगर ये सब सोच रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन के लिए कोई अच्छा कॉलेज ढूंढना चाहिए। और अगर आपको ग्रेजुएशन वगैरह कुछ नहीं करनी है और आपको जर्नली स्टार्ट करना है तो आप कोई भी एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम शुरू कर दो, और धीरे धीरे अपने क्राफ्ट पे, अपने आप पे, अपने वॉइस पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, इन सब चीज़ों पे काम करो तो आई थिंक कर जाएंगे। तो अभी आपने कहा कि आपके स्कूल में अगर थिएटर है और वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, तो अभी गवर्नमेंट जितनी भी स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं उन्हें बहुत कम जगहों पे थिएटर है, हाँ। पढ़ाया भी नहीं जा रहा है स्कूल्स में, तो बच्चों को उस चीज की या उस लाइन का पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि वो 12 साल तक या 12th क्लास तक वो एक अलग सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे हैं, तो वो कैसे मतलब चेंज कर लें एकदम से? क्योंकि पेरेंट्स का भी ये एक प्रेशर आ जाता है कि आपने साइंस पढ़ी है, बायो पढ़ी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी, आप अचानक से चेंज करके आप एक नई फील्ड में चले जाएं। एग्जैक्टली। इसके लिए ये मेरे को ऐसा लगता है कि स्कूल्स में ये चीज कंपलसरी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि थिएटर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है, आप इसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर भी ले सकते हैं। थिएटर आपको सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाता, बहुत सारी चीजें और सिखाता है, डिसिप्लिन, हेल्थ से रिलेटेड, वॉइस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सिखाता है। तो आप, मेरे को लगता है स्कूल्स में ये एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स ये शुरू करना चाहिए कि आप बच्चों को 6th अगर आप स्टार्टिंग से नहीं करवाना चाह रहे, इट्स ओके, आप 6th से शुरू करवा दो पैरेलली। आप ड्राइंग, डांसिंग वगैरह तो करवा ही रहे हो, तो आप साथ साथ एक ये भी सब्जेक्ट शुरू कर दो, तो क्या है बच्चों का वैसे भी ग्रोथ होगा, मेंटल ग्रोथ होगा, मेंटल इश्यूज जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं वो रिलीज होता है, तो वो हेल्पफुल तो है ही। अभी कुछ टाइम से रीजनल भाषाओं को लेकर के जो फिल्में बन लगी वो ज्यादा हो गई हैं, स्टेज की वजह से भी, और वैसे भी राजस्थानी भाषाओं को अब लोग ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले न्यूज में भी आया था कि राजस्थान सरकार जो है वो फिल्म सिटी खोलने वाली है जयपुर में, तो उस पे आपका क्या मतलब विचार है कि क्या मतलब स्कोप है इस चीज के लिए, या क्या रहता है यहाँ के एक्टर्स के लिए अगर फिल्म सिटी यहाँ पे खुलती है तो? नहीं, स्कोप तो ऑफ कोर्स अच्छा है, मतलब डेवलपिंग चीज तो जो अच्छी के लिए हो रही है वो ऑफ कोर्स अच्छी ही होगी, बट जहां तक मुझे लगता है कि जब स्टेज ऐप नहीं था तब मुझे नहीं लगता कि राजस्थानी फिल्में थी, तब भी थी, लेकिन हम लोग इतना जानते नहीं थे। तो उन चीज़ों को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आपको अचानक से लोगों को नहीं पता चलेगा, आपको वो कहीं ना कहीं से प्रमोट करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसको दिखाना पड़ेगा, शो अप करना पड़ेगा, तब जाके एक मुझे लगता है एक नई शुरुआत हो सकती है और लोगों को जानकारी मिल सकती है, तब शायद चीज़ें और ज़्यादा डेवलप हों। जैसे सुल्तान मूवी आई थी, है ना, एक आई थी सलमान खान की वीर, और पद्मावती, है ना, इस तरह की जो फिल्में हैं वो जयपुर में बहुत सारे इनके शूट्स हुए हैं, मगर फिर भी ये लोग राजस्थानी कल्चर उस पर शूट करके भी उसको मुंबई या बॉलीवुड नाम से उसको रिलीज करते हैं, उसमें कभी राजस्थान का उतना जिक्र नहीं करते, है ना, उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ है कि उन्होंने एक धर्रा बना रखा है कि नहीं सिर्फ मुंबई वाले ही या मुंबई या वही महाराष्ट्रियन या उस तरह के ही लोग ये चीज कर सकते हैं, इस कल्चर के लोग नहीं आ सकते, या इनको प्रमोट ही नहीं करना है, इनको आगे नहीं बढ़ाना है?
क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ या मैंने ऐसा देखा है बहुत सारी जगहों पे भी और सुना भी है बहुत सारे एक्टर से कि जब यहाँ पे कास्टिंग होती है तो लीड रोल ऑलरेडी मुंबई से सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको साइड रोल्स के लिए ही रखा जाता है। तो उनका ये मानना है क्या कि सिर्फ मुंबई वाले ही मतलब उनमें ही गुण आते हैं एक्टिंग के, या राजस्थान वाले नहीं कर सकते? क्या मतलब आपको क्या लगता है इसके ऊपर? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज हम मूवी बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, कि आप कोई मूवी बनाना शुरू कर रहे हो, तो आपने जयपुर से शुरू किया, तो आप अपने प्राइमरी एक्टर्स तो जयपुर से ही ले लोगे। देन आप सोच रहे हो कि इसको शूट करेंगे वहां जाके, तो क्या है लोकल जो क्राउड वगैरह है वो हम वहां से ले लेंगे, तो क्या है ट्रांसपोर्टेशन और वो सब बचता है। तो इसलिए वो लोग ये सोचते होंगे शायद कि जयपुर के एक्टर्स उनके लिए ले लेंगे जो सेकेंडरी या टर्शरी वो कैरेक्टर्स हैं या क्राउड है उनमें ऐड हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज से हम अपने दिमाग में ये ना बिठाकर कि वो हमारे कल्चर को प्रमोट नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहते, हमें ऐसा लगता है कि राजस्थान का अंदर ही मतलब कुछ ना कुछ काम हो जो हम खुद ही करें, हम खुद ही अपनी चीजों पे काम करें। जैसे अभी भी राजस्थानी फिल्में बन तो रही हैं, बन रही हैं, लेकिन वो क्यों नहीं चल पा रही? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हम डिजिटली बहुत पीछे हैं। कि मुंबई की जो क्या कहते हैं उसे हम कलरिंग वगैरह जो होती है उसमें स्क्रीन पे क्या कहते हैं, नहीं कुछ कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, कलर ग्रेडिंग वगैरह, हाँ। वो यहाँ का, और अगर हम मुंबई की मूवीज का कंपैरिजन करें तो जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। और सेकंड चीज डबिंग पे अगर हम बात करें, डबिंग में भी बहुत फर्क है, मुंबई की डबिंग देखो और यहाँ की डबिंग देखो। थर्ड चीज आती है अपनी क्या बोलते हैं इसको, VFX जो होते हैं, VFX आप देखो, मुंबई की VFX आपको लगेगा ही नहीं कि ये VFX है, और यहाँ के आप देखोगे आपको साफ पता चलेगा यार क्या गंदा वो कर रखा है इसने, क्यों किया है, नेचुरली रख देता। तो मुझे ऐसा लगता है हमें पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, देन हमें सामने वाले से सवाल करना चाहिए कि तुम यार हमें क्यों नहीं करवा रहे। आपका कोई ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो आपको लगा हो कि हाँ ये एक्टिंग करने के बाद आपको फील हुआ हो कि हाँ मुझे इसी फील्ड में जाना चाहिए? मेरा जो फर्स्ट टाइम कैमरा पे एक्सपीरियंस था वो था राजस्थानी स्टेज ऐप के ऊपर डांग वेब सीरीज है। मैंने उसके अंदर अपना फर्स्ट सीन किया जब पहली बार, तो मुझे फर्स्ट टाइम कैमरे पे मतलब करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं कैमरे के लिए नहीं बनी, मुझे नहीं करनी एक्टिंग। ऑनेस्टली मेरा पहला ये रिएक्शन था कि नहीं यार मेरे लिए नहीं है, क्योंकि इमोशनल सीन था और 2-3 बार कट हो गया, मुझे ऐसा लगा यार इमोशन ही ब्रेक हो जाता है, क्या ही मतलब है, मैं नहीं करूंगी, मैं तो थिएटर ही ठीक है। बट देन उसके बाद जिस दिन सेकेंड डे हमारा शूट था, तो जब वो सीन चल रहा था और सब चीजें हो रही थी, तो मुझे मजा आने लग गया कि नहीं यार ये अच्छा है, नहीं आता तो सीख लेंगे बट यही करना है। तो शायद वो एक ऐसा मोमेंट था जब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे यही करना है जी। और थिएटर में शायद मेरा पहला शो जो मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था आजमगढ़ के अंदर। स्कूल में? नहीं स्कूल में तो मैं डांस कोरियोग्राफीज वो सब करती थी। ये ड्रामेटर्जी थिएटर सोसाइटी के थ्रू मैंने आजमगढ़ के अंदर एक शो किया था, लोहा कूट नाटक का नाम था, उसमें छोटा सा कैरेक्टर था मेरा। तो मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे जैसे ही गई तो पहले तो वो अंदर से ऐसे दिल धक 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 कर रहा था, बट जैसे ही मैं चढ़ गई उसके बाद मैं सब भूल गई थी कि पीछे क्या हो रहा था, आगे क्या होगा, मुझे कुछ याद नहीं था। मैं उस मोमेंट में थी और मैंने फुल एंजॉय किया उसमें। क्या कैरेक्टर था आपका उसमें? बचनी का कैरेक्टर था मेरा, जो एक बहुत ही जॉली सी मासी काइंड ऑफ होती है, मतलब उसकी माँ की दोस्त होती है, तो वो पंजाबन जॉली कैरेक्टर था मेरा। तो उसमें मैंने फुल मजे किए थे बेसिकली। तो क्योंकि आपकी भाषा से रिलेटेड था, हाँ लैंग्वेज से रिलेटेड था कुछ, जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ, मैं थोड़ी जॉली ही हूँ, फन लविंग हूँ, वैसा ही वो कैरेक्टर था। तो मैंने स्टेज पे जाके बाकी सब भूल गई थी, बस मैं मजे कर रही थी और फिर आ गई। तो आपके पेरेंट्स आए कभी आपका प्ले देखने, कुछ एक्टिंग? हाँ मेरा शायद एक प्ले उन्होंने देखा है, महानिर्वाण करके एक नाटक है, वो उन लोगों ने देखा था, दिल्ली के अंदर LTG ऑडिटोरियम में हुआ था। तब क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का? बहुत हंसे थे पहले तो, फिर उस दिन एक्चुअली ऐसा हुआ था, शो के बाद हम काफी देर बैठे, बातचीत हुई, तो उनको अच्छा लगा, मतलब अच्छा ही लगा कि हाँ अच्छा किया ये वो। कहते हमें तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये अंजलि है, क्योंकि उसमें मेरा बिहारन का कैरेक्टर था, तो वो टोन वोन सब बिल्कुल वैसे पकड़ के किया था। तो उस टाइम उनका ये रिएक्शन था। एंड देन घर पे आने के बाद एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ कि हम घर पे आए, उसके बाद जो मेरा शो था वो गांधारी से रिलेटेड था, तो मैं गांधारी की रिहर्सल करती थी। तो मैं रात को स्क्रिप्ट लेके रिहर्सल करती थी, मेरे पापा मतलब मेरे पास सो रहे थे
तो मैं रात को अपने उसमें पूरे एक्ट में बहती बहती बह गई। पापा अचानक से डर के उठ गए, कहते ये क्या हो गया। फिर अगले दिन मैं स्टूडियो चली गई तो मम्मी को पीछे से कहते छोड़ी तो बावड़ी होगी, ये अपने बस की नहीं है, ऐसे कहते अपने आप लड़का वड़का ढूंढ लेगी, हमसे नहीं होगा, हमने तो हाथ जोड़ लिए। तो वो काफी होता है कभी हाँ, फनी एक मोमेंट बन जाता है। हाँ, वो काफी फनी था जी। अंजलि जी, जैसे आपने बताया कि दिल्ली का जो थिएटर है वो एक मैच्योर थिएटर में आप उसको गिन रहे हैं, और जो जयपुर का थिएटर है उसमें इमेच्योरिटी है, तो वो कैसे आप उसको के डिफरेंस करेंगे कि क्या चीजें हैं जो ठीक होनी चाहिए यहाँ पे? पहले तो मुझे ये लगता है कि एक्टर्स को बहुत बहुत काम करने की जरूरत है और सीरियस होने की जरूरत है। मतलब दिल्ली में लोग, अगर आपको बोल दिया ना डायरेक्टर ने कि आपको 6 बजे आना है, तो मतलब 6 बजे आना है। आप 5:30 बजे आ सकते हो, पर आप 6:05 पे नहीं आ सकते। आपको एंट्री ही नहीं मिलती, स्टूडियो के अंदर ही नहीं एंट्री मिलती कि आप बाहर ही रहो, आज आप छुट्टी मनाओ, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोग आधे घंटे 2 घंटे लेट आ जाते हैं तो भी कोई बात नहीं चलता है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स को भी सीरियस होने की जरूरत है कि आप ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ स्टूडेंट सीरियस है, स्टूडेंट डेडिकेटली काम कर रहे हैं तो आप ऐसा सोच लो कि ठीक है चलो कभी नहीं आए कभी आए, तो वो चीज़ भी बहुत डिस्टर्ब करती है बच्चों को। फिर वो खुद ही, मतलब अगर कोई सीरियस होगा भी तो भी वो टीचर का बिहेवियर या उसका जो भी वो कर रहा है उस तरीके से देख के वो नहीं करेगा कि हाँ ठीक है वही सीरियस नहीं है तो हम क्या ही हूँ। मुझे लगता है दोनों का सीरियस होना बहुत जरूरी है, पंचुअल होना जरूरी है। नाटक ऐसे हों जैसे जो पुराने टाइम के नाटक, अगर हम बात करें इनकी आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग, इन सब नाटकों की बात करें, सूरज का सातवां, ये सारे नाटक मुझे ऐसा लगता है कि हो चुके हैं बहुत। अब उन्हें दोबारा हर इंसान वही करे जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप करना चाहो तो आजकल डिवाइस प्लेस बहुत चल रहे हैं, तो मुझे लगता है वो काम जयपुर में अच्छा होता है। आप डिवाइस प्लेस के ऊपर काम करो, उससे जो आप नई चीजें निकाल सकते हो, नए यूथ के लिए जो चीजें निकाल सकते हो वो बहुत मतलब अच्छी निकलेंगी। और अगर आप पुरानी ही चीजों को घिसते रहोगे, मतलब आप काम करो तो अच्छा करो। ये नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा नाटक उठा लिया और आप उसे बहुत ही जेन्युइन सा, बहुत नॉर्मल सा कर रहे हो, विदाउट कोई आर्ट डिजाइन, विदाउट किसी भी चीज के आप कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर आप मत ही करो। तो आप कोई और, अगर आपका कोई डायलॉग अगर आपको पसंद हो, डायलॉग आप मूवी का बोलूं कि नहीं, जनरली आप कोई भी, अगर आप कोई ऑडिशन देते हैं वो या कोई थिएटर से रिलेटेड हो, हिंदी का भी हो या चाहे आपकी रीजनल लैंग्वेज का हो कोई। ठीक है, तो राजस्थानी में एक हाँ, इसमें थोड़ा सा ड्रिंक है, ओके, इसमें ड्रिंक है, ओके। हाँ, तने पतो से सितारा मैं इंसान क्यों, मैं इंसान कदे ना रही, मारी मासी घने लाड सुमारा ब्याह करो, मोटे आड़ भी दिखण में ठीक ठाक हो, पर ब्याह के कुछ टाइम बाद ही हमारी मासी गुजर गई। होटियार रंग दिखबा लाग गया, तो मैंने घणो मार तो पीट तो, हर एक दिन मैंने घुम्बा का बहाने आपके भाईला ने ले जाके सौंप दी। का भाईला रात दिना तक जबरदस्ती करी मारे सागे, और जब मांगो जी भर गो तो मैंने शहर लेके जा रहा बेचन खातर, मैं बेटू बाज अटा गई। बहुत अच्छा लगा रहे थे मैम। हमारे ऑडियंस के लिए अगर आप एक छोटा सा कोई मोनोलॉग या कोई डायलॉग अगर आपका। ठीक है, मेरी अभी रिसेंटली जो मूवी आई थी मैं उसी का डायलॉग बोल देती हूँ। दादागिरी कोनी रिक्वेस्ट कर रहा और थे बीच में ना हो, ये तो थारा इमोशनल ब्लैकमेल ना धूड़ो कर दूंगी मैं। वाह, मैं हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें।
अभी मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि मैं आप लोगों को भी मैसेज दूं या कुछ सिखाऊं समझाऊं। मैंने इतनी सारी बातें बोली, सब बोला जी। जितनी भी बातें आपने सुनी, जो आपको अच्छी लगे और आपको लगे आपकी काम की है, तो आप उन्हें अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हो, और जो आपको लगे बेकार बोल रही है, ऐसे ही बोल दिया, तो आप उन्हें छोड़ सकते हो।